हाराय त्रिलोचनाय भस्मार आगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय तस्मै नकराय नमः शिवाय। हेलो, प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजलि। आप सब देख रहे हैं अंजलि दुनिया जी के पी में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आज की वीडियो बहुत होने वाली है हर बार की तरह खास। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मासिक शिवरात्रि कब है, प्रदोष का व्रत कब है और वट सावित्री की पूजा के समक्ष में भी कुछ सारी जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अगर चैनल पे अगर न्यू है और इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को अगर आप लोगों को ज़रा सा भी सही लगती है वीडियो कहीं से भी, तो आप सभी अगर ऐसे ही पूजा पाठ की अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी को पता चले कि मेरी वीडियो आ गई है। ठीक है। और दोस्तों एक काम कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और परम पिता परमेश्वर जो लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें उन सभी लोगों के घर में सदैव उनकी कृपा बनी रहे, सभी का परिवार सुखी रहे। इसी के साथ चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को बताना चाहती हूँ दोस्तों, जी हाँ, प्रदोष व्रत कब है तो आप सबको बता दें कि प्रदोष व्रत दोस्तों इस बार शनि प्रदोष पड़ने वाला है। दिन है शनिवार। तो दोस्तों डेट है 24 तारीख, दिन है शनिवार। तो शनिवार को आप लोग को व्रत रहनी है। और रविवार को दोस्तों आपका मासिक शिवरात्रि, जो महीने में एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है, वो लोग रविवार को व्रत रहेंगी। वट सावित्री का व्रत आप सभी को पता है ही है, मैंने डिटेल वीडियो डाल चुकी हूँ। जो लोग नहीं चेकआउट की हैं ये वाला वीडियो जरूर जाके चेकआउट करें। वो है 26 तारीख को, दिन है सोमवार। ठीक है। तो इन तीनों दिनों में आप लोग अगर जो लोग व्रत रहती हैं तो क्या तीनों व्रत कंटिन्यू क्या कर सकती हैं? तो जी नहीं। अगर आप लोगों की शक्ति है, चाहे कितना भी शक्ति रहे, भैया शक्ति में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ठीक है। चाहे कोई किसी को कितना भी शक्ति हो, एक व्रत आप लोग स्किप करके भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिएगा, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके भगवान जी को आप लोग बता दीजिएगा कि हे प्रभु, आज इस बार का व्रत मैं नहीं रह पाऊंगी, क्षमा प्रार्थी हूँ, इस कारण से हम व्रत नहीं रह रहे। तो आप लोग क्षमा कर लीजिएगा, क्षमा मांग लीजिएगा। और अगले बार से, अगले महीने से जो भी प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, तो आप लोग व्रत रह लीजिएगा। ठीक है। अब रही बात वट सावित्री की, तो वट सावित्री की दोस्तों देखिए साल भर में एक पड़ता है और सभी माताएं बहनें चाहती हैं कि हमारी सुहाग की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, कामना करना चाहती हैं, पूजा पाठ करना चाहती है, तो वो तो व्रत स्किप किया ही नहीं जा सकता है, तो उसको तो कंटिन्यू लोग करेंगी। तो बहुत लोग देखिए व्रत रह के करती हैं, बहुत लोग मतलब मीठा भोजन करके रहती हैं, बहुत लोग मतलब शुद्ध सात्विक भोजन करके रहती हैं। और इसमें जो लोग मतलब व्रत रहती हैं, जो लोग मतलब खाती पीती हैं, तो दो अनाज नहीं खाएंगी। जो लोग व्रत रह के खाती हैं, जैसे एक टाइम फल फलार करके और दूसरे टाइम मतलब भोजन करती हैं, तो दो अनाज नहीं खानी चाहिए। जैसे चावल और गेहूं का प्रयोग नहीं करनी है, दोनों में से एक। चाहे तो आप चावल का खीर खाइए, चाहे तो आप मीठा मतलब कोई भी मतलब गुलगुला हुआ, ठुकवा हुआ, मीठा मतलब जो भी भोजन, पराठा हुआ, गेहूं या चावल में से एक प्रयोग कर सकती हैं। या तो मीठा भोजन करिए या तो मतलब नहीं व्रत रहती हैं तो साधारण भोजन मतलब आप लोग बिना लहसुन प्याज का आप लोग भोजन कर सकती हैं। टोटल आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए आप लोग को बता दें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, तो क्या वो लोग रह सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल रह सकती हैं आप लोग व्रत। और आप लोग क्या करिएगा, देखिए उसी दिन सुमावती अमावस्या है दोस्तों,
सोमवती अमावस्या, वट वृक्ष के वट सावित्री का वीडियो टोटल मैंने एक एक चीज़ें बता दी हूँ। फिर से मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि देखिए जो नहीं जानकारी मिल पा रही है आप लोग जाके मतलब लॉन्ग वीडियो पीछे जाके चेकआउट कर लीजिए, और मैं आई बटन में भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं, पहली बार व्रत रहना चाहती हैं, तो जी हाँ बिल्कुल रह सकती हैं। अब रही बात ससुराल और ये मायके का जो विधि विधान है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके घर में मायके से रहा जाता है तो अगर आप लोग जाना चाहती हैं तो मायके से भी रह सकती हैं। अगर ऐसा कुछ नियम नहीं है तो आप लोग ससुराल में भी रह के अच्छे से आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। अब चलिए सोमवती अमावस्या के बारे में बताएं। तो धान पान भाई ज़रूरी होता है। अगर पहली बार आप सोमवती अमावस्या का व्रत रहना चाहती हैं तो आप लोग धान पान मंगवा लीजिएगा, उसी से 7 बार 11 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अन्य कोई भी मतलब वस्तु लेकर, मतलब कोई भी सामान में लेकर, चीज़ लेकर, जैसे चॉकलेट हुआ, मूंगफली का दाना हुआ, चना हुआ, काला चना हुआ, चॉकलेट हुआ, बिंदी हुई, चूड़ी हुई, तमाम मतलब जो भी गिनती में 108 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार और लास्ट है 108 बार। तो देखिए अगर वट सावित्री का भी व्रत रहेंगी, वो भी रहेंगी, तो देखिए सुबह सवेरे मतलब इतना काम रहता है। अगर आप लोग कर लेंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रही हैं, नहीं आप लोगों से हो पा रहा है, तो आप लोग देखिए कोई भी मतलब परिक्रमा करना चाहिए तो देखिए 11 बार करिए, 21 बार करिए, ठीक है, इससे कम क्या कोई करेगा। तो इतना कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग पीपल के वृक्ष में सोमवती अमावस्या का पूजा किया जाता है, और वट वृक्ष में आपका सावित्री मतलब सावित्री जी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताए ही हैं कि उसमें सोना धोबिन का चित्र बनाया जाता है, उसी का पूजा पाठ किया जाता है। वट वृक्ष में बहुत तमाम मतलब ऐसे पूजा होते हैं जो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोग को बता दें कि पीरियड, जी हाँ पीरियड में क्या हम व्रत रह सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल व्रत रह लीजिएगा। अगर कोई आपके घर में सासू माँ है, जेठानी है, ननद है, देवरानी है, जो भी हैं उनसे आप लोग पूजा करा लीजिएगा। अगर नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग मतलब दूर से ही जाके आप लोग वट वृक्ष के सामने आप लोग खड़े होके पूजा पाठ ध्यान मतलब मन से कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत व्रत। आप लोग मन से करके फिर आके आप लोग मीठा भोजन कर सकती हैं। ठीक है, मीठा भोजन भी कर सकती हैं, चाहे कंटिन्यू देख लीजिएगा। वैसे तो भाई पूजा पाठ नहीं करना तो कैसा व्रत, पर हाँ ये है कि व्रत रहती हैं तो व्रत को खंडित मत करिएगा, वैसे कंटिन्यू व्रत रहिएगा। पर हमने बहुत लोगों की वीडियो देखी कि अगर पीरियड आ गया तो व्रत छोड़ देना चाहिए। तो देखिए भाई हम नहीं ये कह सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है तो खंडित हो जाएगा। अगर आप लोग जैसे शुरू से करते आ रही हैं वैसे आप लोग व्रत खड़ा रह लीजिएगा। ठीक है, छोड़िएगा मत। जैसे खाती पीती हैं वैसे कर लीजिएगा। निर्जल व्रत रहती है, फल फलाहार पे रहती हैं, वैसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी बात समझ आ गया। और मासिक शिवरात्रि और ये प्रदोष व्रत अगर जो लोग दोनों करती हैं तो दोनों में से एक व्रत रह सकती हैं। चाहे मासिक शिवरात्रि व्रत रह लीजिए, दोनों शंकर भगवान का है। दोनों व्रत अगर रहेंगी तो नहीं रह पाएंगी, दोनों शंकर जी का है, तो आप लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रह सकती हैं और उसका प्रदोष व्रत स्किप कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप लोग वट सावित्री का पूजा भी करती हैं तो। और रह गई व्रत, अब वट मतलब महाशिवरात्रि का व्रत रहती हूँ तो फिर उसके सुबह सोमवती अमावस्या वट वृक्ष का पूजा है। तो क्या वो व्रत में कैसे क्या पारण करेंगे, तो देखिए मीठा भोजन आप लोग कर सकती हैं। ठीक है, मीठा भोजन करके आप लोग एक एक अनाज खाइएगा, जैसे कि या तो आटे का गुलगुला खा लीजिएगा, पूड़ी बना सकती हैं, और भी तमाम मतलब जो भी मीठा बनता है, और ये सब आप लोग खा लीजिएगा, तो वैसे ही आपका खंडित हो जाएगा व्रत। ठीक है, मतलब व्रत आपका वैसे ही मतलब तो मासिक शिवरात्रि का वैसे ही मतलब आपका जो पारण का नियम है वैसे ही खंडित हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को मतलब सुबह सवेरे का पूजा का नियम बता देते। देखिए सोमवती अमावस्या हुआ चाहे वट वृक्ष का पूजा हुआ, देखिए बहुत लोग वट वृक्ष में मतलब सावित्री जी की पूजा दोपहर में करती हैं, तो 12:11 पे लग रहा है आपका टाइम जो है सुमुहूर्त है। ठीक है, तो दोस्तों सुमुहूर्त जो वट सावित्री का है दोपहर में पूजा किया जाता है, तो बहुत लोग दोपहर में पूजा करती हैं। वैसे हर पूजा दोस्तों समय से अपना सुबह सवेरे कर लीजिए, उतना ही ठीक रहता है। ठीक है, आजकल खुदे उतना ब्लड प्रेशर किसी को कुछ न कुछ बीमारी भी होता है हर लोगों को, तो देख लीजिएगा। अगर आप लोग रह लेती हैं दोपहर में पूजा करती हैं तो अति उत्तम है। आप लोग देख लीजिएगा अपने घर का नियम, वैसे सुबह सवेरे कर लीजिए। वही लगले मतलब पीपल के वृक्ष में सोमवती अमावस्या का पूजा कर लीजिए, फिर इसके बाद वट वृक्ष का कर लीजिए। वैसे टाइम देखिए आपका सोमवती अमावस्या जो अमावस्या है आपका एक लग जा रहा है। ठीक है, समय से आपका लग जा रहा है, तो आप लोग जैसे
जो मतलब स्नान दान का अमावस्या है दोस्तों, आप लोग 27 तारीख को करेंगी, ठीक है, दान अमावस्या वाला और स्नान दान। और जो मतलब वट सावित्री का पूजा जो है वो आप लोगों को 26 तारीख को करना है। और स्नान दान का जो है आप लोग जो लोग स्नान दान करती हैं, जैसे जो पितृ लोग के नाम से करेंगी, वो लोग मंगलवार को 27 तारीख को सुबह सवेरे करेंगी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों जो लोग वट सावित्री का दोपहर में पूजा करती हैं वो लोग दोपहर में कर लेंगी, और जो लोग सुबह करती हैं सुबह कर लेंगी। वैसे तो हम लोग का है तो हम लोग नियम देखिए दोस्तों, सुबह सवेरे कर लेंगे, ठीक रहेगा। जितना सुबह पूजा पाठ हो जाता है उतना ठीक रहता है। वैसे दोपहर में भी कर सकते हैं और सुबह में भी कर सकते हैं, जब टाइम मिलता है तब कर लेना चाहिए। और अच्छे से करिए मन लगा के, और ऐसे ही ये आप लोगों का हर मतलब मनोकामनाएं पूरी हो। परमपिता परमेश्वर महादेव सभी की आयु बढ़ाएं। पति पत्नी जो भी हैं, ये थोड़ी कि पति के लिए ही, पत्नी का भी आयु बढ़ाएं, दीर्घायु हो, दोनों लोगों की लंबी आयु हो। यही कामना के साथ आज की वीडियो में समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री पूजा और की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, और समावती अमावस्या की। आशा करती हूँ सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो यहीं तक का है तो आशा करती हूँ कि एक एक जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। राधे राधे। अपना ख्याल रखें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घरों में व्यस्त रहें, सभी की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी।